गांवों के लिए बड़ी खबर आई है। अब सरपंच अपनी पंचायत में 25 लाख रुपए तक के फैसले खुद ले सकेंगे। विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा, पंचायतें अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। पानी से लेकर मास्टर प्लान तक हर काम की ताकत अब गांवों के हाथों में होगी। किसानों के लिए 90% अनुदान सोलर पंप की योजनाओं में मिल सकेगा। इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज़्यादा कैसे हो जाएगा और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीज़ों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उन मूलभूत चीज़ों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ जब अगली बार और आऊँगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीज़ों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूँगा हमारे माध्यम से, चूँकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करें। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में ये अनूठी योजना बनी।
हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली। लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या है। इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है, जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो, चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना, ऐसा मत करो यार। इसका अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है, सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही है और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।